गुरुजी यस आपका कोटि कोटि प्रणाम। હું ભક્તિ છું કેનબેરાથી और व्हाट्स योर नेम? भक्ति। તમે ગુજરાતી છે? हाँ गुजरात में ક્યાં રહો તમે? अहमदाबाद। અમદાવાદ ચોક્કસ ગુજરાતી છે? हाँ ગુજરાતી આપણે? हाँ ઢોકલા ફાફડા તો તમે સુનાઓ. ગુજરાતી સમજો? તમે ગુજરાતી સમજો? નાન નાન થોડું થોડું તો મારો પ્રશ્ન છે કે મેં જ્યારે ઉઠું और मैं डेली रूटीन करूँ तो મને એવું લાગે મેં ભણું આજે, પછી જ્યારે ભણવા બેસું ને પછી મન કે ના નથી કરવો એટલે પછી જતી રહું। तुम्हें समझ आया जो हंस रहे हो कि दूसरों को देख के हंस रहे हो? नहीं आया? काहे को हंस रहे हो? गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं भक्ति का पिता हूँ। खुश रहो। भक्ति अभी हिंदी सीख रही है और गुजराती उसको ज़्यादा आती है क्योंकि गुजराती हम उसको पहले से घर में सिखाते हैं। बहुत घर में सब लोग गुजराती बोलते हैं इसलिए। उनका प्रश्न यही है कि जब भी वो पढ़ने जाती है या फिर वो उनका क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम है, सारंगी है, कुछ करने बैठती है, रियाज करने, उसी वक्त उसको ऐसा लगता है मैं करूँ आज करूँ, पर उसके बाद थोड़ी देर में ऐसा माइंड चेंज हो जाता है कि मन में ऐसे विचार कि नहीं करना है मुझे। तो वही उसको प्रश्न है कि कैसे मैं मेरे माइंड को, मेरे मन को उसमें लगाऊँ ज़्यादा और वो आगे मैं उसको बढ़ाऊँ। आप इनको गुजराती में ट्रांसलेट करके बता देना, हम उत्तर दे रहे हैं क्योंकि हमारी गुजराती बस इतनी ही थी जितनी हमने सुनाई। वैसे गुजरातियों का हर जगह जलवा है। सुनो, हाँ हो गए भी, भारत में तो यही है जलवा। गुजरातियों का हर जगह, और ऐसा कोई देश नहीं जहां जाओ वहां गुजराती ना मिले। गरबा, फाफड़ा, ढोकला, ये तो पक्का ही है। गुरुजी आप आइए घर पे, हम फाफड़ा सबको खाएंगे। ठोकला फाफड़ा सबको पक्का। उत्तर सुनो। जय बजरंगबली। जी एक मिनट, इनका उत्तर दे दें सीताराम। जब तक मन में जुनून नहीं होगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा। पागलपन जब तक आपके अंदर नहीं होगा, इसके लिए मन को रिपीट टू रिपीट आपको, जैसे सोने के पीछे ब्रेन का एक साइंस है। हम बार बार जब आंख पलक झपकते हैं, आजकल के बच्चे रील देख देख के तब सोते हैं जब बिल्कुल आंख बंद होने लगती। तो आप बार बार जब आंखों की पलकों को झपकते हैं तो ब्रेन को ये लगता है इसको नींद आ रही, तो वो नींद देता है। ऐसी ब्रेन को आपको ये समझाना पड़ेगा कि हमारी ये ललक है, हमें ये पाना है। ये बार बार आप संकल्प सोकर उठकर दोहराएं और सोने के पहले दोहराएं, और कभी ध्यान करने बैठे तो इसको दोहराएं, तो आपका मन उसके प्रति ललक भरेगा, जुनून आएगा, और फिर आपका मन विचलित नहीं होगा, उसी के पीछे पागल होगा। हाँ पण गुरुजी मुझे એવું થાય છે કે તમે ગુજરાતી ના બોલો તો તમે ઇંગ્લિશ ही बोल दियो। what happens to me is that whenever I try to do something or anything, my mind is like, I don't want to do this. My dad says, okay, you have to do it because it's my priority. But I don't have the mood when I say no. So I don't do it properly. Sorry, I cannot understand. हाँ समझ गया सर। नहीं वही है प्रश्न उनका कि उनका माइंड वहाँ पे लगता ही नहीं। आपने जो बताया मैं उनको गुजराती में ट्रांसलेट करके बता दूंगा। हाँ आप उनको वो बता दीजिएगा। कोई बात और इससे हमें लगता मन की एकाग्रता होगी। दूसरा इनको एक प्रयोग बताइए, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, ये प्रयोग बार बार करने से मन विचलित वाले व्यक्ति के लिए बहुत सरतीयल उपाय है। इससे मन एकाग्र होगा और वो दूसरा जुनून पागलपन चढ़ाने के लिए वो बार बार, उसको कहते हैं संकल्प ही सिद्धि है। संकल्प ही सिद्धि है। तो बार बार जब संकल्प दोहराएंगे तो वो सिद्धि में परिवर्तित होगा। जैसे एक बहन जी के घर पर रिश्तेदार आए,
उनकी नाक बड़ी थी और वो चाहती थी कि उनका बेटा नाक की तरफ ना देखे। तो 3 दिन समझाया, नाक की तरफ मत देखना, नाक की तरफ मत देखना, नाक की तरफ मत देख। अब वो बच्चा बड़ा परेशान। 3 दिन बाद वो रिश्तेदार आए तो वो नाक की ही तरफ देखे। शायद पहले ना देखता, लेकिन 3 दिन परेशान कर लिया तो वो ऐसे देखे टेढ़ा पर देखे नाक की तरफ। अब माता जी का दिमाग खराब कि कब रिश्तेदार जाएं और कब इसको चांटा लगाएं। और वो बार बार देखे और मेहमान भी परेशान और मां भी परेशान और बेटा देखे नाक की तरफ। और 3 दिन समझाया कि नाक की तरफ मत देखना। अब लगा कि अंतिम जब चाय लेकर के आए कि अब चाय पिला दी जाए और इसके बाद में मेहमान जाने वाले हैं, फिर बच्चे की क्लास लेंगे। तो जैसे ही चाय रखी तो उन्होंने कहा कि हम आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दें। तब वो चौंक गई। अब बोले भी क्या? दरअसल 3 दिन से वो नाक 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 तो बोलना था कि आपकी चाय में कितनी शक्कर डालें। वो निकल गया कि आपकी नाक में कितनी शक्कर डालें। सही। और ऐसा कई पुरुषों के साथ हुआ कि जो बात छिपाना चाहते थे दूसरे वाली की मैसेज, वो कभी कभी फिल्मों में निकल जाते। जब छुपाना चाहो तभी निकल जाते। तो इसको कहते हैं संकल्प ही सिद्धि है। क्या है? जब बार बार हम दोहराएंगे तो वो सिद्धि बनेगा। इनको अब गुजराती में ट्रांसलेट तमे करी दियो। ओके गुरु जी, जय बालाजी सरकार की। गुरु जी राधे राधे। आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ है मेरे पास। एक छोटा सा क्वेश्चन है। घर के अंदर सुबह शाम लड्डू गोपाल की पूजा होती है। घर में सुबह शाम लड्डू गोपाल की पूजा होती है। घर में तीनों बच्चों को पूजा करना सिखाया बचपन से, जब से वो पैदा हुए। लेकिन सबसे बड़ी वाली बेटी 2 साल से सनातन धर्म को नहीं मानती है। जो माहौल आप बोल रहे थे कि बचपन से सिखाओ, वो सिखाया, लेकिन 2 साल से वो बोलती सनातन धर्म में वो विश्वास नहीं करती है। मेरा क्वेश्चन ये है और मेरा आग्रह ये है कि उसको ऐसी सद्बुद्धि दें आप कि वो अपने इस धर्म को अपनाए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म है। बस मेरा यही क्वेश्चन है। बाकी आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। तो बालाजी से हम आपकी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसी संगति में फंसकर गलत तथ्य तर्कों को सुना होगा या पढ़ा होगा, उससे उनका ब्रेन वॉश हुआ होगा। लेकिन उसके भी बहुत उपाय हैं। हम चाहेंगे कि हो सके आप हमें चित्र देना, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमें भरोसा है बालाजी लीला करेंगे और सनातनीय परंपरा को वो पुनः मानेगी, ऐसा हमें बालाजी पर भरोसा है। धन्यवाद। और कल हम जहाँ रुके हैं वहाँ आप आकर के वो चित्र जरूर दे दीजिए। कल हम दीक्षा दे रहे हैं सुबह सुबह 9 बजे लोगों को। उसी समय आप आ जाना, चित्र देकर प्रणाम करके चले जाना। आपको मिलाने का दायित्व और दर्शन कराने का दायित्व एक तो अवनीश जी ने सुन लिया, उद्घोषक महोदय अंकुर जी ने भी सुन लिया। ये आपको एंट्री करवा देंगे और जब हम दीक्षा देंगे लोगों को, उसी वक्त आप ये हमें दे के जाओ और हम आपको 1 मिनट का समय भी देंगे।